ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर और जंगी बेड़े ने ईरान के पास डेरा डाल रखा है और ट्रंप बार बार हमले की धमकी ईरान को दे रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी हमले के अंदेशे का सामना कर रहे ईरान ने चीन के साथ मिसाइल खरीद की डील की है और ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। रॉयटर्स ने डील से जुड़े करीबी लोगों के हवाले से दावा किया है कि ईरान और चीन के बीच मिसाइल डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। चीन से जंगी जहाज़ों पर हमले करने वाली ये मिसाइल तेहरान ऐसे समय लेकर आ रहा है जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर और जंगी बेड़े ने ईरान के आसपास पूरी तरह से डेरा जमा रखा है और ट्रंप बार बार हमले की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों से कहा गया है कि चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील पूरी हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी कभी भी हो सकती है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि तकरीबन पक्का हो चला है कि ये बस पहुंचने वाली है ईरान और कभी भी इसकी डिलीवरी हो सकती है ईरान में। बताया गया है कि इस डील के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी न देकर सीक्रेट तरीके से काम हो रहा है। देखिए, ईरान पहले भी कह चुका है कि हमारे पास कुछ ऐसी मिसाइल है जिसको हमने अभी तक दिखाया नहीं है, बताया नहीं है, और जब ये मिसाइल आएगी तो फिर अमेरिका और इजराइल के होश फाख्ता हो जाएंगे। शायद इसी की बात ईरान कर रहा है। चीन से अगले कुछ दिनों में इन मिसाइलों के ईरान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वो कभी भी ईरान पहुंच सकता है। CM-302 की बात की जाए तो चीन की सरकारी कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी CASIC इसे बनाती है। CASIC का दावा है कि ये सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल है जो किसी भी एयरक्राफ्ट करियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डुबो सकती है। देखिए, इसका जिक्र खामेनेई साहब ने कुछ दिन पहले ही किया था कि आप भले हमारे आसपास खड़े हैं, आपके बड़े बड़े जंगी जहाज खड़े हैं और वो कभी भी डूब सकते हैं। तो शायद क्या इसी को दिमाग में रखकर अली खामेनेई साहब ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर है। डिस्ट्रॉय कभी भी जितने भी एयरक्राफ्ट करियर इस वक्त अमेरिका के आसपास खड़े हैं उनको किसी भी तरीके से डुबा सकती है। इस वेपन सिस्टम को जहाज़ों, एयरक्राफ्ट या मोबाइल ग्राउंड गाड़ियों पर लगाया जा सकता है। आप सोचिए कि कहीं से कहीं इसे लेकर जाया जा सकता है, जो कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चीन के इन मिसाइलों से ईरानी सेना अमेरिकी जंगी जहाज़ों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और इन मिसाइलों की रेंज करीब 290 किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में ईरान के समुद्री पड़ोस में तैनात अमेरिकी जहाज इसकी जद में होंगे। मतलब आप समझिए, चाहे वो फोर्ड हो या फिर अब्राहम लिंकन हो, सब इसके दायरे में होंगे क्योंकि इसकी मारक क्षमता जो है करीब 290 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जा रही है। इस मिसाइल की एक बड़ी खासियत ये है कि ये समुद्री नहीं बल्कि ज़मीन पर भी टारगेट को मार सकती है। आप समझिए कि किस तरह से एक खतरनाक ही मिसाइल है जो कि चीन ईरान को दे रहा है। बहुत जल्दी ये ईरान पहुंच जाएगा क्योंकि देखिए, जिस तरह से जंगी जहाज़ों का पूरा बेड़ा अमेरिका ने खड़ा कर रखा है, उसके लिए तो ये काल बनकर सामने आएगा। चीन में बनी CM-302 मिसाइलों को नीचे और तेज़ रफ्तार से उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे ये आधुनिक जंगी जहाज़ों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इन मिसाइलों के मिलने से ईरान की स्ट्राइक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इलाके में मौजूद अमेरिकी नेवल फोर्स के लिए भी गंभीर खतरा ये पैदा कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इस डील पर दोनों देशों की बातचीत नई नहीं है। यानी आप समझिए कि अली खामेनेई अगर बात कर रहे थे कि जहाज़ों को डुबो दिया जाएगा, अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा, तो शायद ये इसी की बिना पर था क्योंकि बताया जा रहा है ये बातचीत काफ़ी दिनों से ईरान और चीन के बीच में चल रही थी, जो अब यानी कि डील पर मुहर लग गई है। अब कभी भी जो ये मिसाइल है वो ईरान पहुंच सकती है। डील पर चर्चा 2 साल पहले से शुरू हो गई थी। पिछले साल इजराइल से 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान ने सीनियर मिलिट्री और सरकारी अधिकारियों ने चीन जाकर इन मिसाइलों को जल्दी डिलीवर करने के लिए कहा था। यानी उनको भी पता था कि कभी भी इजराइल और अमेरिका ईरान को निशाना बना सकता है। इसलिए 12 दिन के युद्ध के बाद से ही ये सारी कवायदें जो थीं वो शुरू हो गई थीं। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हालिया महीनों में रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ कई अहम मिलिट्री और सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से रूस के साथ किस तरह से बड़ी डील हुई है ईरान की। और अब अगर इस मिसाइल की बात की जाए तो आप समझिए कि किस तरह से जो इस वक्त अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं जो चारों तरफ ईरान को घेरे हुए हैं, उनके लिए तो ये काल बनकर ही आएगी। और सबसे बड़ी बात है, कल जिस तरह से अमेरिका के सेना प्रमुख ने कह दिया था कि देखिए, एक बड़ी गलती कल मैंने बताया भी था आपको, इसका खंडन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि कैली ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें। तो शायद इसी को सोचकर जो
इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति कह लीजिए या सेना के बीच में, सेना को भी पता है कि अगर चीन और रूस अगर ईरान के पीछे खड़ा है तो किस तरह से इस पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए खास तौर पर कहा जा रहा है ट्रंप को कि देखिए आप किसी तरह का हमला नहीं कीजिए। तीसरी दौर की बातचीत गुरुवार को होनी है। तीसरी जो दौर की बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि क्या मंशा इस वक्त अमेरिका की है, क्योंकि देखिए अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इस वक्त ईरान के आसपास। जिस तरह से उसने पूरा जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट लगा रखे हैं या फिर डिस्ट्रॉयर लगा रखे हैं, या जो उनकी क्रूज मिसाइलें हैं और बाकी चीज़ें हैं, जितना डिप्लॉयमेंट कर रखा है उस पर रोज़ाना तकरीबन बहुत खर्चा आ रहा है। और कल हमने सुना भी था कि किस तरह से फोर्ड में खराबी आ गई है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जो अमेरिका की सेना है वो बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में इस पूरे मामले को कितना लंबा अमेरिका खींचेगा, क्योंकि सेना, जो अमेरिका की सेना है और राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं तल्खी ज़रूर दिखाई दे रही है ईरान पर हमला करने को लेकर। और इसी बीच जो कि चीन की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बात हो रही है कि अब इसे बहुत जल्दी ईरान में डिलीवर कर दिया जाएगा, तो अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के माथे पर यह खबर ज़रूर चिंता के तौर पर उभर कर सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि जो करियर है और जंगी बेड़े हैं जो इस वक्त ईरान के आसपास है, उसको भी ये मिसाइल डुबो सकती है। तो इसीलिए क्या जो ट्रंप हैं या फिर जो सेना है उनके बीच में जो बातचीत है वो लंबी खिंचती जा रही है। और इसी बातचीत लंबे खिंचने के बीच, एक राय नहीं बनने के बीच अब तक ईरान पर हमला नहीं हुआ है। बातचीत का रास्ता अब भी ट्रंप अख्तियार कर रहे हैं। आगे और किस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन ज़रूर अगर चाइना ने किसी तरह से ये मिसाइल दी है अगर ईरान को, तो आप समझिए कि चीन से जो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल आई है वो कितना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है। और इस बात का अंदेशा पहले से अमेरिका को था, इसीलिए अब भी इंतज़ार किया जा रहा है। हमला अभी भी नहीं किया जा रहा है, बातचीत का रास्ता अब भी अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे, हमले की आशंका से फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिका है और उस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. But right now we don't have that leadership or the necessary people, the necessary leaders. We have two people, not one. We don't even know who our president is right now. Who is our president right now? The difference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen.